यस सो गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड कल का हमारा चैप्टर था चैप्टर 15 दैट वाज मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। अब मुझे ये बताओ कि किस किस ने दिल से अच्छे से प्रैक्टिस की एंड खोज के निकाला ग्रैटिट्यूड फॉर एनी नेगेटिव रिलेशनशिप। यस, I did. स्वाति ने किया, Yes, सुनीता yeah. ने किया। मैंने भी किया। नहीं दीदी, कल एब्सेंट थे ना तो नहीं कर पाए रिकॉर्डिंग हाँ, सुनी थी। तो रिकॉर्डिंग सुन के किया क्यों नहीं? नहीं कर पाए, बस एक ही पॉइंट लिखे, ठीक से नहीं किया मैंने। I don't have any such negative relation. हाँ, yes. I don't have any such negative relation. हाँ, yes. तो इसका भी मैंने कल बताया था कि if you don't have any negative relation, तो जहां पर बहुत 100% मैजिकल नहीं है, उसके लिए कर लो, जो थोड़ा कम कर ले। Yes. Saw the recording at night yesterday. I Yes. will do it. Yes, yes, yes. अच्छा ठीक है, सुनीता ने नहीं किया, ऋतु आज करेंगे, और बाकी किसी ने नहीं किया? यस किया पूनम। है मैम, किया है लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया मैम। ओ, आप गहराई तक जा नहीं पाए। नहीं है, बहुत कुछ है लिखने को मैम, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको एफर्ट डालने के लिए थोड़ा। अगर आपको उसको ठीक करना है, अगर आपको अपने आप को हील करना है, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ये मैम, और ये खुद के लिए आप टाइम निकाल रहे हो, किसी और के लिए नहीं। ठीक है, यस। तो आज पक्का से जो लोगों ने भी नहीं किया है ना, मैं ग्रुप में चेक करूंगी, आप करके लिखोगे। ठीक है, आई विल वेट फॉर योर रिटन थंब की प्रैक्टिस डन। यस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनीता जी, आपने प्रैक्टिस की कल की? यस यस यस। वेरी गुड। चलो, I was sharing for this practice. अच्छा, हाँ, बताओ बताओ। I was just doing this practice before the session started. So this is my third, fourth magic book sessions which I'm doing, but I've not been able to, complete all very diligently. So this Okay. time I'm trying to do all the practices very diligently. So probably this is the first or second time I have done this practice. So while writing, I wrote whatever was there in my heart. But when I started reading them, I was so full of tears. My heart is still so heavy. When I started reading them, I was like, oh my God, this is not at all a relationship challenge. It is just that our point of view is different. We sometimes don't understand, what they have done for us. But when we start reading, then I realized, oh my God, इतना तो किया है उन्होंने. But ये तो हम लोग शायद realize ही नहीं करते हैं. So I think बहुत eye-opening practice था ये. Great. Thank you so much for doing it religiously this time. Thank you. Thank you to you. And सारे practices इस बार करोगी? अब मैं रोज पूछूंगी स्वाति किया कि नहीं। Yes, yes, absolutely. ठीक है, yeah. And yes, she is so right. नहीं, मतलब हम लोगों को जो लगते हैं ना कि जो लोग गलत हैं, जो मतलब वो ये ऐसा क्यों नहीं सोच रहे, ऐसा क्यों नहीं देखते, तो people are not गलत, people are only अलग। बोलते ना, they are not wrong, they are just different. Yes. Okay. Yes, Hema ji, did you do your practice? हाँ, मैं कल करी हूँ उसको. I have done it. Great. But I still need to pay a lot of gratitude for that relationship. Maybe just one day writing has not helped me. So I need to give a lot of gratitude now. Yeah. Yeah. I will be doing it again today. Very With good. a continuation of it. Yeah, continuation of it. See, very good. So happy. So इन्होंने भी बहुत ऑनेस्टली कहा कि इन्होंने लिखा, खोजा, लेकिन इनको लग रहा है कि एक बार 10 पॉइंट लिखने से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा फीलिंग्स में। तो यस, शी हैज टू कंटिन्यू। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी किसी के शायद एक बार लिखने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाए, किसी किसी को उसको बहुत कंटिन्यू करना पड़े, कोई 3 बार बुक करके भी शायद आज सेकेंड टाइम ही ये प्रैक्टिस को अच्छे से कर रहा है। तो जो भी कर रहा है, यू हैव टू डू इट वेरी वेल। मतलब अब आप यू विल थिंक कि आप
सिर्फ कोई प्रैक्टिस कर लो, कोई नहीं करो, कोई छोड़ दिया, कोई, तो ठीक है, थोड़ा बहुत आपको फर्क पड़ेगा। बट जो भी लोग बहुत सिंसियरली कर रहे हैं, दे विल सी वेरी वेरी इंस्टेंट मैजिक्स इन देयर लाइफ। दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो वर्क करेगा ही करेगा। ओके, एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू शेयर, जिसने कल प्रैक्टिस की? How did they feel? Could they do it easily? Anyone? जो चुप बैठा है ना, मुझे पता है जो वो नहीं किया है। मैं बोलूं? हाँ आंटी, यस। मैंने किया, रात को ही कर दिया था मैंने। हाँ, और मैं ये पूछ रही थी कि आज भी हम फिर उसके लिए और लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप आज भी लिख सकते हो, कल भी लिख सकते हो, जब जब आपका मन उसी करे। एक के लिए, उसी एक के लिए। हाँ, ठीक यस। है। और अच्छा फील हुआ बहुत। मैंने उसका फोटो देख के पहले लिख लिया, फिर मैंने उसका फोटो देख के वो सब बोलती गई, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी आंख में आंसू आ गए। वेरी गुड। तो मैं बोल रही थी कि मैं और भी उसके लिए लिख सकती हूँ। बहुत अच्छा आंटी, जरूर लिखिएगा, और जब आपकी इच्छा करे, आज कल, लिखते जाओ। नहीं, अभी ये चल रहा है ना चांद का, तो 7 दिन तो कम से कम लिख लूं। हाँ, यस, थैंक यू वेरी मच, गुड। ओके, या, यस तो नीता और जी। बढ़ता जाएगा ना। हाँ, यस संगीता आंटी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वाह, कुछ लोग कितना जल्दी हर चीज समझ जाते हैं। थैंक यू आंटी। ये सब आपका कमाल है, आपसे सीखे है ना ये सब। वो तो है, मैं चीज हूँ कमाल की, ये मैं मानती हूँ। मैजिक बुक कमाल की, पढ़ाने वाली कमाल की, तो कुछ तो असर होगा। यस, थैंक यू। यस, अरे बहुत दिन बाद मुझे वो दिख रही है, आसमा। What about your practices? Are you doing every day? I'm doing every day, and I'm coming like in class every day, like on time, and I'm doing every day all the practices and everything. Yesterday also I have did it, and I have wrote 10 things about that relationship, and I felt good. I always like write because I wanted to heal that relationship. I know that person is not in my life anymore, but still I think after doing these kind of practices I feel very good. Great, great, great. Very nice. Thank you so much. Yeah. Thank you. Yes, anyone else? Last sharing? हाँ, नीता जी, yes. ओके, कल मैंने किया है और बड़ी मुश्किल से, but I made that effort to actually find out something good. There are a lot of things that are good in that person, but वो रिश्ता ऐसा है कि मुझे it's very difficult for me to find anything good in it. But I did it, and one more thing I realized कि when you're giving gratitude for any relationship, जैसे आप अगर उसके ऊपर फोकस फिर छोड़ देते हो ना, तो आपका रिएक्शन वही होने लग जाता है जैसा पहले था. Okay, so this one thing I realized that gratitude has to be it is not a Consistent. practice, it has to be your way of life. Like आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ मैंने इस बंदे को इतना ग्रैटिट्यूड दे दिया तो अभी बस हो गया, अभी ये ठीक हो गया, अभी ये. But then you realize that gratitude doesn't change the other person. It changes your reaction towards that same situation. So yesterday I decided that that gratitude should be done on a consistent level. ये नहीं कि 4 दिन कर दिया उसके बाद में आपको लगा कि हाँ भाई अभी ठीक हो गया तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि आपको शांति नहीं मिलती है, आपका रिएक्शन वापस वही गुस्से वाला हो जाएगा, किसी ने कुछ बोल दिया तो आप फिर वही लेवल पे चले जाते हो. So yesterday after doing the practice, the assignment, then I decided that this has to be made into a daily thing, especially Yes. for this relationship which is
a bit like हमारा this. नजरिया बदलना So चाहिए। thank you so much. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सामने वाले को आप नहीं बदल सकते हो, आपका हमारा देखने का नजरिया बदलना चाहिए। नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल। थैंक यू गंगावती आंटी। So thank you Suvarna ji. Thank you so much. Thank you for And I sharing. want to tell you about Asma. She's my friend, and she's written everything on big sheets, and she's stuck it in her room where she can see every day for money, for health. She's really too good. This girl is too good. Wow, She's a kid. She's as old as my son, but she's really very good. great. So I was very happy when I saw her doing everything. So वो बोलते हैं ना शिद्दत से आप बोलते हो ना, वो शिद्दत Wow. से कर रही है। ग्रेट, सो नाइस। तो आसमा आप शेयर किया करो ग्रुप में आप क्या करते हो, है ना। देयर आर सो मेनी ऑफ अस हु आर सो लेजी, हु हम लोग को लगता है कि हो जाएगा, कर लेंगे, तो वी विल बी इंस्पायर्ड। तो ऑलवेज कुछ भी ऐसा नया करो, कुछ ऐसा लगे कि यू कैन मोटिवेट, जरूर किया करो। Okay. And that rice water thing also, those Yeah. jars, I am doing it every day. Like Oh, मेरे सामने ही रखे हैं, so वो मैं करती रहती हूँ every day. जब भी सुबह दोपहर शाम जब भी मुझे टाइम मिलता है, but I do. great, So great. by the time that chapter or that thing will come, so I think it will be ready. यस, अरे सब कोई कर रहे हो कि नहीं, जिन लोगों ने भी जार्स बनाए हैं? मैं करती हूँ। हाँ। हाँ, कर भूल रहे मत हैं, जाना, हाँ, भूल न जाना। कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। ये नहीं भूलेगी, Yes, आसमा नहीं भूलने वाली। everyone, हाँ, अपने जार्स को याद रखना। यस, कभी कभी भूल जाते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो जिस दिन याद रहे उस दिन डबल प्यार कर लो, उसको डबल हेटरेट कर लो, इडियट बोल दो, ठीक है। या ओके, पर वो हेट दिल से नहीं बोला जा रहा है। हाँ कोई हाँ। बात नहीं, लेकिन बोल दो, नकली बोलो बट बोलो। हाँ बोलते तो हैं। यस, हाँ यस अर्पणा भारती। जी, हाँ मुझे भी मेरा शेयर करना है आज का टास्क के बारे में। हाँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम जब मैजिक प्रैक्टिस किया था तब किया था, तो मुझे 10 पॉइंट्स लिखने में बड़ी मुश्किल हुई थी, बट टुडे इट वाज क्वाइट इजी टू राइट, मतलब फास्ट हो गया लास्ट टाइम से। सेम इंसान एंड आई तुमने। एंड ऑल्सो दिस टाइम आई एम थैंक यू फॉर वो पर्सन के नेम के साथ मैंने एवरी लाइन में एक न्यू सुपरलेटिव उसके लिए ऐड किया, हाँ, तो दैट मतलब आई फेल्ट वेरी गुड आफ्टर राइटिंग। ग्रेट, शेयर करो, एग्जांपल दो, चलो। एग्जाम्पल मैं कोई और नाम से दे देती हूँ। हाँ, कोई और हाँ, नाम। जैसे मेरे बेटे के बारे में, आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई अमेजिंग आर्यन बिकॉज ही ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ मी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर affluent Aryan because he takes care of everyone at home. मतलब with वो नेम आई एडेड ऑसम आर्यन, ऐसे करके मैंने ऐड किया, हर लाइन में मैंने एक न्यू एडजेक्टिव ऐड किया ग्रेट, उसके ग्रेट, लिए। ग्रेट। ये जो भारती है ना ग्रुप में, इसका दिमाग है ना बहुत कंप्यूटर से भी तेज चलता है, जस्ट कुछ लाइक नया चाचा कुछ चौधरी। एंड शी इज वेरी स्मार्ट, क्रिएटिव आइडियाज होते हैं इसके पास बहुत। तो ये एक कितना अच्छा आइडिया दिया है इसने, देखो। शी हैज रिटन 10 ग्रैटिट्यूड, और उसमें सब ने उस नाम के सामने उसने एक डिफरेंट एडजेक्टिव, एक सुपरलेटिव डाल दिया, पावरफुल वर्ड जो हमने सीखा था। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। हर बार तुमसे कुछ सीखने को मिलता है भारती, थैंक यू सो मच। All because of you. We all love you so much. Thank you so much for this class. थैंक यू भारती। यस, रियांश। I'm Akriti. I'm sorry, ma'am. Okay, yes. Ma'am, I had a question. Like, as Bharti Di mentioned, that there should be a like adjective to a name. So the adjective should be the same alphabet of the name. Is it necessary, or no? It can be any adjective. Can be any superlative, whatever Any you want, whatever you feel, and it is About not that. mandatory. She did it as an extra, to put power in those gratitudes. Okay, great. Thank you so much, ma'am. Thank you. देखा, एक ने आइडिया दिया, दूसरे ने फटाक से पकड़ भी लिया। अच्छा लगा। ओके चलो, तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
टुडे आई हैव ओपनड माय विजन बोर्ड को आज मैंने पहले से खोल रखा है, तो बाद में शेयर करेंगे, ठीक है? इट इज 2:40। ग्रेट, किसी ने याद भी नहीं दिलाया फिर भी आपने खोल लिया। मुझे याद था, अरे किसी ने 2 बार टोक दिया, अच्छा नहीं लगता मुझे। ओके या तो टुडे इज डे 16 and it is all about a more detailed chapter on health. ठीक है, तो हेल्थ, यस, हेल्थ का एक चैप्टर हमने किया था जिसमें हमने अपने प्रेजेंट में जो भी हमारे पास हेल्थ है उसको खूब सारा ग्रैटिट्यूड दिया था। रिमेंबर वी हैड डन अ हेल्थ विजुअलाइजेशन आल्सो। तो आज क्या करना है, आज फ्यूचर में जो हमको चाहिए, बहुत लोगों के पास बहुत कुछ ऐसा है जो वो नहीं चाहते अपने हेल्थ में। दे आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीजेस, सम इलनेसेस, कोई पेन, कोई डिप्रेशन, कोई मेंटल डिसऑर्डर्स, so many things. So आज we will do a very eye-opening chapter on health. Yes. So let us be attentive, everyone. Who would like to read today? अरे ये रीडिंग वाला चीज रितु प्लीज ग्रुप में पूछ लिया करो ना पहले से, ठीक है? From tomorrow I या Shall I read? यस, ऐश्वर्या पढ़ेगी आज। Okay. All right. बोलेंगे कोयल सी तेरी बोली। One second, I'll just open the Yeah. page. Yeah. So day 16, magic and miracles in health. स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। यस, तो आप सब ने बहुत बार सुना होगा कि किसी न किसी के हेल्थ में ये जादू हो गया, अचानक से कैसे मिरेकल से ठीक हो गया, चमत्कार हो गया। बहुत लोगों के बारे में आपने ये सब सुना होगा, कैसे, क्यों? लेट अस रीड अंडरस्टैंड टुडे। या Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Saint Augustine, 354 to 430, theologian and Catholic bishop. यस, तो यहाँ पर द राइटर इज सेइंग miracles are not contrary to nature. मतलब अगर हम लोगों को लगता है कि miracles it is something against nature, ये मतलब how do I say, प्रकृति के खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है, ये तो नेचुरल नहीं है miracles, but it is not so. Miracles होते हैं and it is only contrary to what we know about nature. मतलब कि जो हमको पता ही नहीं है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी है दुनिया में जिनके बारे में हमको नहीं पता। एंड अगर चमत्कार हो रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रकृति के अगेंस्ट है, इसका मतलब कि जो हम नहीं जानते बहुत सारी चीजें, ये उसके अगेंस्ट है, राइट? तो दैट मीन्स कि मिरेकल्स होते हैं, we only don't know about their source, about the origin, कि वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, and that is why we are always confused about them. कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना? पता नहीं, कुछ गड़बड़ थी, कुछ जादू हो गया, some people think so many reasons for all that. Yes, continue. We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time, because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illnesses, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. Yes, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं राइटर कि हम लोगों को हर वक्त, every time we should feel healthy, energized, full of happiness. तो अगर आप लोगों को हर समय एनर्जी नहीं लगती है, अगर आप लोग हर वक्त खुश नहीं रहते हो, अगर आप हर वक्त हेल्दी फील नहीं करते हो, अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है, बहुत ढीलापन रहता है, सुस्ती रहती है, मतलब खुशी भी लगता है कि बस ठीक है, उतनी ज्यादा कोई खुशी आती नहीं है, आप फील नहीं करते हो, समथिंग इज रॉन्ग with you or something is wrong about the world, अगर आपको दुनिया भी कुछ ना कुछ खराब लगती है, that means you are not fully healthy. To feel healthy is our birthright, है ना? एक बच्चा जब पैदा होता है, that child is of full health, पूरा perfect health लेकर पैदा होता है, but धीरे 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 क्या होता है,
सारे कितने सारे बॉडी पार्ट्स में, कितने सारे फंक्शंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लगता है, कुछ ना कुछ मैल फंक्शनिंग। कितने लोग होते हैं जो डिप्रेशन में, बाउट्स ऑफ डिप्रेशन, कभी कभी अचानक से एकदम खुश हैं, कभी अचानक से एकदम डिप्रेस्ड हो जाते, दुखी हो जाते, कोई ना कोई ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो ऑल दीज आर साइंस ऑफ इल हेल्थ, बैड हेल्थ, पुअर हेल्थ। हेल्थ इज नॉट अबाउट कि आपके बॉडी पार्ट्स सब अच्छे काम कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर हेल्दी। नो, बीइंग हेल्दी इज अ वेरी मच वाइडर कॉन्सेप्ट, and we have to understand what is actually to be fully healthy. Yes, continue. Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happening are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the secret website. Shall I continue? www.thesecret.tv stories. अच्छा, ये हाँ लिंक है ना, कोई आज ग्रुप में डाल देना, ठीक है। ये एक ऐसा वेबसाइट है कि इस पर अगर आप जाओगे ना, बहुत सारे लोगों ने, so many people have shared their stories of how they revived after a major illness. Maybe कुछ ऐसा था जिसमें डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। If you have seen the Secret movie, I don't think, मैंने तो शायद शेयर भी नहीं किया क्योंकि वो अब YouTube से ना हट चुका है। तो जिन लोगों ने भी पहले देखा है या फिर सीक्रेट बुक पढ़ी है, तो उसमें एक इंसान था ना जो मतलब ही सफर्ड फ्रॉम अ प्लेन क्रैश। एक प्लेन क्रैश में उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था एंड डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर्स हैड सेड दैट यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। आप अपना आपकी पूरी जिंदगी आप सिर्फ इस हॉस्पिटल बेड पर बिताने वाले हो। ऑल हिज बोन्स, सो मच, मतलब बहुत कुछ हुआ था उनके साथ। बट दैट मैन, उसने डॉक्टर्स को बोला कि 24 दिसंबर क्रिसमस ईव के दिन आई एम गोइंग होम टू सेलिब्रेट क्रिसमस विथ माय फैमिली। एंड एवरीवन दे ऑल स्माइल्ड। अंदर अंदर में वो लोग स्माइल कर रहे थे, लाफ कर रहे थे कि ठीक है, इसको सोचना है सोचने दो, है ना, पेशेंट है, जो बोलता है बोलने दो। बट दैट मैन, just because of his feelings, just because of gratitude, उसकी सिर्फ आंखें खुलती थी and he could just see the ceiling, और कुछ भी उसका बॉडी पार्ट मूव नहीं होता था। एंड वो जब अपनी आंखें खोलता था, ऊपर देखता था एंड वो बहुत ग्रैटिट्यूड देता था कि भगवान, कम से कम आई कैन ओपन माई आईज, कम से कम माई हार्ट इज फंक्शनिंग, आई कैन थिंक, आई कैन फील, आई कैन माई हार्ट इज बीटिंग, मैं सांस ले पा रहा हूँ। सिर्फ इतनी एक चीज वो कर पा रहा था जिसके लिए वो ग्रैटिट्यूड देता गया एंड वो बार बार विजुअलाइज करता गया एज इफ कि वो क्रिसमस मना रहा है अपने फैमिली के साथ। एंड सीरियसली रियल में, एंड इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी, इट इज नॉट अ मैन मेड स्टोरी। वो सीरियसली रियल में अपने फैमिली के साथ क्रिसमस मनाने 24th ईव को ही ठीक होकर, पूरा ठीक होकर वो गया था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना शेयर किया है जिनको रोंडा बर्न ने बुलाकर नहीं बोला है कि शेयर करो, दे हैव वॉलंटियर्ड, दे हैव शेयर्ड। तो इस ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं। आई डोंट नो इफ रितु जैन इज देयर, उसने अपना बैक पेन ठीक किया था। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ ठीक किया है। तो मिरेकल्स होते हैं, ऑल द मिरेकल्स ऑफ हीलिंग आर हैपनिंग, बट विद द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड उसमें ना बहुत जल्दी पंख लग जाते हैं, आपकी हीलिंग बहुत जल्दी फास्ट हो जाती है एंड आपको उसमें पावर आता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है तो आप इस साइट पर जाकर चेक कर सकते हो लोगों की स्टोरीज। यस, कंटिन्यू। Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly. As countless studies have shown, the magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. तो अब हमारी बॉडी में ना एक नेचुरल फ्लो ऑफ हेल्थ होती है, नेचुरल, जो भगवान ने देकर भेजी है। कुछ भी ऐसा हुआ
तुरंत बॉडी में अंदर ही बहुत कुछ ऐसा है जो उसको हील करने में लग जाते हैं। एक ऐसी हमारे अंदर फार्मेसी है, नेचुरल फार्मेसी, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऐसी औषधियां हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे हाउ डू यू से, इंग्लिश में क्या बोलेंगे औषधियों को, हीलिंग मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म है, रेमेडीज हैं, यस, जो अपने आप बॉडी को नेचुरली हील कर सकते हैं। तो ग्रैटिट्यूड है ना, इट इंक्रीजेस दैट दिस नेचुरल फ्लो। जो ये नेचुरल फ्लो रुक जाता है बिकॉज ऑफ कंप्लेंट्स, बिकॉज ऑफ ऑलवेज क्रिबिंग एंड क्राइंग, ये अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है, मेरा ये काम नहीं कर रहा, मेरे पैर दुखते रहते हैं, ये ऑलवेज जो हम लोग कंप्लेन करते हैं, अगर हम लोग उसको ग्रैटिट्यूड से रिप्लेस कर देते हैं, हमारा नेचुरल फ्लो ऑफ हेल्थ बढ़ जाता है। एंड जो भी हम कर रहे हैं, सपोज करो कि हम बहुत अच्छे अपने बॉडी की केयर करते हैं, वी ऑलवेज मेंटेन हाइजीन, वी आर डूइंग योगा, वी आर डूइंग प्राणायाम, वी आर डूइंग जुम्बा, जो भी हम कर रहे हैं, इफ वी कंबाइन दोज प्रैक्टिसेस विद दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड, अगर हम सपोज मेडिसिन लेना पड़ता है हमको कोई अपने डिजीज के लिए, अगर हम उनको कंबाइन कर दें विथ ग्रैटिट्यूड, डबल पावर, डबल मैजिक। अगर हम कोई बहुत अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए, सम होलिस्टिक डाइट, वेरी जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे हो कुछ, अगर आप उसमें ग्रैटिट्यूड को कंबाइन कर देते हो, डबल मैजिक। तो एनीथिंग यू आर टेकिंग डूइंग टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वेदर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, उसमें इफ यू आर कंबाइनिंग ग्रैटिट्यूड, तो वो बहुत जल्दी आपको असर दिखाता है, इंस्टेड ऑफ just that one practice. Yes, continue. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. Yes, तो सपोज करो हमारे अभी बॉडी में कोई ना कोई ऐसा चैलेंज है। अच्छा, मैंने शायद इस ग्रुप में अभी तक शेयर भी नहीं किया है ना, इट इज नॉट गुड ऑफ मी, मैंने ये शेयर नहीं किया कि कभी भी आपको कोई भी बीमारी होती है, कोई ऐसा डिजीज, कोई ऐसा चैलेंज आता है हेल्थ में, आप कभी भी उस बीमारी का नाम नहीं लोगे, यू विल नेवर, हाँ डॉक्टर के सामने लोगे, ऑब्वियसली डॉक्टर को मत बोलना है कि नहीं बताना है, लेकिन आप किसी और के सामने यू विल नॉट से मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है, नो, आई हैव सम ब्रेक डाउन। अगर सपोज आपके नीज में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आई हैव सम ब्रेक डाउन इन माई नीज। अगर आपको अगर सपोज हेडेक हो रहा है, आई हैव सम ब्रेक डाउन इन माई हेड, ओके, आई हैव सम break down with my pressure, any kind of illness, you will never describe that illness. आप कभी भी डिटेल में ना उसकी पूरी, जो हम लोगों को हैबिट होती है ना, उसका पूरा एक थीसिस करना, बताना, ऐसे होता है, सुबह उठती हो तो ये होता है, रात होते होते ये हो जाता है, फिर तो दर्द के मारे ये होने लगता है, इतना आपको डिस्क्राइब कभी भी नहीं करना है। सिर्फ एंड सिर्फ आपको अपनी बीमारी किसको बतानी है? डॉक्टर को। Okay, it is the doctor which can cure you, nobody else. जितना आप अपनी बीमारी को बताते हो, उतना आप उसको अट्रैक्ट करते हो। नहीं, आपको किसी की सिंपैथी लेके कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, हमदर्दी मिलेगी, हाँ जल्दी से ठीक हो जाओ, टेक केयर, बहुत सारे इमोजीज मिलेंगे टेक केयर वाले, ठीक है, स्टिकर्स मिलेंगे, बट यू विल नॉट डू दिस। दूसरा, कभी नाम नहीं लेना है। ओके, तीसरा, और एक क्या था, ठीक है, आगे आगे जैसे आएगा वैसे मैं बताऊंगी। हाँ, तो इस पैरा में क्या है कि जब भी हमारे बॉडी में कोई ऐसी इलनेस हो जाती है, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि हमको ग्रैटिट्यूड तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। सपोज करो आज मेरे पैरों में अगर दर्द है, तो आई एम नॉट फीलिंग कि वाओ थैंक यू माय लेग्स, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। उस समय तो मुझे लग रहा है कि हाय पैर दुख रहे हैं, क्यों दुख रहे हैं, इतने कमजोर हो गए, है ना। कितनी बार मुझे चिंता हो जाएगी, सपोज करो कभी कभी हम लोगों को डर भी लगने लगता है, ऐसा कुछ तो नहीं हो गया, है ना, ये बीमारी तो नहीं हो गई। छोटा सा कुछ अगर चेस्ट में पेन हुआ तो हम लोगों को तुरंत लगने लगता है, अरे वैसी कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, है ना। हम लोग डरने लगते हैं, हम लोगों को चिंता हो जाती कि मे बी, आई होप इट इज नॉट समथिंग सीरियस। लेकिन
अगर आप अपने मन में कोई भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स ला रहे हो ना, that means you are losing your health more. Those negative feelings will increase your bad health. तो क्या होगा? सुनीता, mute yourself. हाँ. Yeah. तो क्या होता है, wherever your attention goes, energy flows. अगर आपका attention आपके headache की तरफ जा रहा है, energy वहां चली जाएगी, ठीक है, और वो headache बढ़ बढ़ के और बड़ा रूप ले लेगी. तो इंक्रीज अगर आपको करना है अपना हेल्थ, तो व्हाट यू हैव टू थिंक द आइडियल. अच्छा, अभी वो नहीं आया है क्या? ठीक है, अभी नहीं बताते. सो अगर आपको अपना हेल्थ इंक्रीज करना है, सो यू हैव टू रिप्लेस दोज नेगेटिव फीलिंग्स जो अभी आपको आ रहे हैं ना, चिंता के, डर के जो फीलिंग्स आ रहे हैं, उनको आप किससे रिप्लेस करोगे? गुड फीलिंग्स से. और गुड फीलिंग्स आना इतनी इजी नहीं है. तो गुड फीलिंग्स के लिए क्या करना होगा हमको? ग्रैटिट्यूड ला सकते हैं. यस, मे बी फॉर नैट, मतलब मे बी नॉट फॉर दैट बॉडी पार्ट जहां पर अभी पेन है या ब्रेकडाउन है, बट मे बी फॉर द अदर बॉडी पार्ट्स जो अभी बहुत अच्छा फंक्शन कर रहे हैं. यस, कंटिन्यू. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you're not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so, complaining about your body or appearance puts very health at risk. हाँ, चलो. तो अब एक है ना ऑनेस्ट वाला एकदम ईमानदारी से आंसर दे देना. किस किस को लगता है कि एकदम परफेक्ट उनका वेट है, परफेक्ट फिगर है, जैसा उनको चाहिए वैसा ही उनका बॉडी है? ऐसा कोई है यहाँ पे जिसको ऐसा लगता है? हाँ, अब रितु बोलेगी मैं हूँ. Working towards it. Yes. my dream for my perfect weight. Yeah. Almost there. Okay, great, very nice. देखो दीदी पहले तो हाँ, यस नेहा. मैं बोली थी, पहले सोचती थी, लेकिन अब आई एम परफेक्ट. यस. तो ऐसा है ना, मतलब ऐसा बहुत बहुत इट इज वेरी नेचुरल. बहुत ये है कि हम लोगों को हमेशा अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में डिससैटिस्फैक्शन रहता है. हम लोगों को लगता है कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है. कि कोई भी ऐसा है जिसको मिरर में देख के बहुत खुशी होती है, वाओ आई एम सच अ सेक्सी फिगर, सच अ नाइस बॉडी, है ना, क्या स्माइल है, क्या हेयर है, क्या चीक्स है. नहीं, कुछ ना कुछ हम, मतलब वी ऑलवेज सी कहाँ पिंपल आ गया, कहाँ बाल ग्रे हो गए, कहाँ से चर्बी निकलने लग गई, है ना, कमर नहीं, कमराहा, सब कुछ ये सब दिखने लगता है हम लोगों को. तो अगर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर बॉडी, इफ यू हैव क्रिटिकल थॉट्स अबाउट योर बॉडी, चाहे वो वेट के लिए, चाहे फिगर के लिए, इंचेस के लिए, योर कम्प्लेक्शन के लिए, एनीथिंग, सो व्हाट इज दिस? This is showing that you are not grateful for your body. आपको जो बॉडी भगवान ने दी है, you are not grateful. Yes, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को अच्छी बॉडी के लिए सोचना नहीं है. ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ड्रीम्स, ड्रीम्स में चाहिए नहीं कि हम लोगों की वैसी बॉडी हो, दीपिका जैसी, और जो वो कौन है ना न्यू वाली, कियारा जैसी, है ना, वैसा बॉडी हम लोगों को चाहिए. ऐसा नहीं है कि नहीं सोचना है, ये सोचना है, बट be grateful for what you have and always dream of more. Yes, we should always think of perfection. We should have dreams of a better body, healthy body, slim body, जैसा figure चाहिए वैसा, जैसा weight. But first step क्या है उसका? Be grateful for what you have. Yes, I like my body. I'm grateful for you. I wish to have a better version of yourself. Yes, that is the correct approach. तो अगर आप कंप्लेन करते हो हमेशा अपनी बॉडी के लिए, obviously by the law of attraction you are going to attract lots and lots of complaints, more and more complaints आपकी बॉडी के लिए, जो आप करते जाओगे, है
है ना, कुछ ना कुछ ऐसा होता जाएगा कि आपके कंप्लेंट्स कभी खत्म नहीं होंगे। आप जब भी किसी के सामने बात करोगे, you will always have complaints. Yes, continue. And why is this so? अब ये आ गए 2 quotations जो day 0 से we are doing. Yes, Aishwarya. हाँ जी. Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. तो यहाँ पर फिर से याद दिलाया जा रहा है, एंड ये हर चैप्टर में, हर में नहीं, प्राय बार-बार रिपीट किया जा रहा है हमारे सामने, ताकि हम लोग अब तो समझ जाओ, मतलब रोंडा बन बोल रही है, अब तो समझ जाओ कि जिसके पास भी ग्रैटिट्यूड नहीं है अपनी बॉडी के लिए, अपने हेल्थ के लिए, उसके पास जो है वह उससे ले लिया जाएगा. दैट पर्सन विल सफर फ्रॉम इलनेसेस, बैड हेल्थ, नेगेटिव हेल्थ, यू नो, एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ जो नेगेटिव है, जो उसको नहीं चाहिए, क्योंकि अब नहीं तो कब, राइट? अभी भी अगर हम ग्रेटफुल होना नहीं सीखेंगे तो यस, वी आर ऑलवेज इन लॉस. बट अगर आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर देते हो और यू हैव विथ योर, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर बॉडी, देन यू विल बी गिवन मोर. आपके पास और ऐसा आता जाएगा कि यू विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल. आप देखोगे, अरे आपके बाल अपने आप स्मूथ होने लग गए, आपका हेयर फॉल बंद हो गया, आपकी स्किन ग्लो करने लग गई. People will start saying, is it love or is it dove? Yes, continue. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain. But if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. Yes, तो ये ना एक बार हमने पहले भी एक उसमें था ना, एक चैप्टर में था कि वो कमरे में पूरा अंधेरा होता है, बट एक दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है जहां से रोशनी आ रही होती है. तो सपोज करो आप कोई बहुत गुफा में भी हो, यू आर इन अ केव विच इज वेरी डार्क, बहुत डार्क केव है, बट बहुत दूर, यू नो, बहुत दूर एक हल्की सी रोशनी आ रही है. सो क्या होता है, हम लोग उस समय चलना छोड़ नहीं देते. हम लोगों को, यू नो, वी हैव दैट फ्लिकर ऑफ होप कि कहीं ना कहीं यहाँ पर देयर इज वन ओपनिंग जहां से ये रोशनी आ रही है. एंड आप अंधेरे में भी, यू नो, चलते चलते उस रोशनी को फॉलो करते करते यू फाइंड दैट ओपनिंग एंड यू कम आउट ऑफ दैट केव. तो वैसे ही होता है, कितना भी अंधेरा हो जाए आपकी लाइफ में, आपके पास कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो जाए, बहुत बड़ी बीमारी हो गई, सपोज मान लो, मत मानो, टचवुड, ऐसा किसी को नहीं हो भगवान करे, लेकिन अगर किसी को हो जाती है तो भी अगर आप ये क्लास सुन पा रहे हो ना, तो मतलब आपके कान बहुत सही काम कर रहे हैं. अगर आप ये क्लास सुन के समझ पा रहे हो ना, मतलब आपका दिमाग बहुत सही काम कर रहे हैं. आपके बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी फंक्शंस ऐसे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. दैट मीन्स यू आर स्टिल रिसीविंग द गिफ्ट ऑफ लाइफ. सो दैट मीन्स डोंट गिव अप. इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट कि हाँ, ग्रैटिट्यूड, अगर आप पेन में हो, अगर आप बहुत दर्द में हो, अगर आप अच्छा फील ही नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वेल. बट उस समय एक छोटी सी भी लाइट ऑफ ग्रैटिट्यूड can help you overcome that illness. It will start to increase the magical flow of health towards you. And वो छोटी सी gratitude आपको खोजनी होगी. कैसे खोजेंगे? We will do today. Yeah. Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple-pronged approach to accelerate the results. Step 1. Health you have received, past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words, thank you, and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily.
अब देखो एवरीवन, जो लोग भी थोड़ा झपकी ले रहे हैं या सो चुके हैं या लाई डाउन कर रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं, ये आज का प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका, ठीक है? तो आप लोग अब ध्यान से सुनो। कोई भी दोबारा पूछेगा ना, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आई एम जस्ट जोकिंग, बताऊंगी बट अभी भी ध्यान से सुनो। स्टेप 1 क्या है कि जो भी हेल्थ हमको पास्ट में मिला है, आज से पहले जो भी आपकी एज है व्हाटएवर, उससे पहले जो हमको गुड हेल्थ मिला है, तो 3 आप फेज ले लो उसमें। एक जब आप बहुत छोटे थे, एक थोड़ा सा मिडिल का, थोड़ा सा आप मे बी 16-17 ईयर्स ओल्ड थे, और एक थोड़ा बाद का। अब पीपल हु आर ऑलरेडी वेरी यंग, जैसे ऐश्वर्या, आसमा, जो लोग बहुत ज्यादा यंग हो आप लोग, तो आप लोग अकॉर्डिंगली उस तीन फेज को चूज करना अपने एज के हिसाब से, ठीक है? और हम लोग जो लोग हैं, वी आर अराउंड इन 45-46, जो भी उस एज के हैं, तो पहले का बचपन का जो भी था, उसके बाद बीच का, you can take your marriage time, engagement time, whatever that period, and then we can take any time before 2 years, before 3 years, वैसा कुछ। एंड क्या करना है आपको, उस समय आपको याद करना है जब आप बहुत ज्यादा एकदम सुपर हेल्दी थे, सुपर हेल्दी, आपकी एनर्जी एकदम माइंड ब्लोइंग थी, यू फेल्ट एज इफ यू वर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये 3 चीजें, आप 3 ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसे फेजेस अपने लाइफ के आपको याद करने हैं, ठीक है? एंड आपको क्या करना है उस समय आपको मन में सोचना है उन तीनों फेज को एक एक करके लेके, और बहुत ग्रैटिट्यूड फील करना है। बचपन का याद करो, कितना भागा दौड़ी, स्कूल में लंगड़ी खेलना, पकड़ा पकड़ी, रिंगा रिंगा रोजेस, ऑरेंजेस एंड लेमन्स, कबड्डी, खो खो, माय गॉड, कोई थकता था क्या? कोई नहीं थकता था। अगर आप कोई स्पोर्ट्स में थे, आप बहुत रेसेस में पार्ट लेते थे, स्पेक्ट्रम में पार्ट लिया था, तो याद करो, ऐसा कोई स्कूल का इवेंट था, पिकनिक्स पर जो जाते थे, है ना, कोई आप ऐसी एक्टिविटी कहीं छोटे में बहुत घूमने गए थे, उसको याद कर लो, जब बहुत सुपर मजा किया था। कुछ लोग यहाँ पर वैसे हैं, उन लोगों ने शेयर किया था, वे तो पेड़ पे चढ़ जाते थे, कहाँ कहाँ घुस जाते थे, आम तोड़ लेते थे, क्या क्या करते थे। तो दैट मीन्स दे हैड सुपर एनर्जी, राइट? वो फेज को याद कर लो। उसके बाद थोड़ा सा यंग फेज में सबके सब अपना एंगेजमेंट टाइम याद कर लो, सुपर एनर्जी थी, नहीं घूमने से थकते ही नहीं थे, कितना ही घुमा दो फिरा लो, कोई भी थकता था? नहीं थकता था। पेरेंट्स का फोन आता था कि अब घर आ जाओ, ठीक है? ये मेरे साथ है इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप लोग थक जाते थे तो मुझे नहीं पता, यू कैन चूज समथिंग एल्स। बट कोई ऐसा यंग एज में आपने कोई ऐसा ट्रिप किया था, ऐसी कोई जहां पर बहुत एंजॉय किया था, सुपर फन था, थके नहीं थे, वो याद कर लो। एंड लास्ट, अभी रिसेंट का कोई भी ऐसा, ठीक है? तो उसके लिए सोच कर, पूरा एकदम मन में सोचना है, उस समय को खूब मन में उसके लिए खुश होना है एंड ग्रैटिट्यूड देना है। नेक्स्ट, लेट अस कम टू स्टेप 2. Step 2, health you're continuing to receive, present. Think about the health you're continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one mentally say the magic words, thank you for each one. अच्छा, अब यहाँ पर ना लास्ट लाइन में कोई पहले नहीं जाना, हाँ? कोई ये मत सोचना लास्ट का बस पढ़ लिया कि चलो 5 फंक्शन चूज करना है जो अच्छे काम कर रहे हैं, और उनको सोचकर 1 by 1 थैंक यू बोलना है। नहीं, आपको पूरा अभी प्रेजेंट में जो जो चीजें, जो जो आपके बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, सारे फंक्शंस, साइंस तो किया है ना सबने, साइंस में बचपन में ही तो आ गया था। जिन्होंने बाद में साइंस पढ़ा उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बचपन से ही तो सिखाया है। इतने सारे ग्लैंड्स का नाम, इतने सारे सिस्टम्स का नाम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, राइट? सारे सेंस ऑर्गन्स, सारे फंक्शंस, ब्रेन, लिवर, किडनी, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, जो भी जितने सारे हैं, ठीक है? हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, एवरीथिंग, सब एक एक करके आपको याद करना है जो अभी परफेक्ट काम कर रहे हैं। वाओ,
कितना स्ट्रॉन्ग लिवर है मेरा, वाओ, कितना कुछ खा लेते हैं, नहीं? कभी चाइनीज खा रहे हैं, कभी साउथ इंडियन, कभी इटालियन, कभी शादी, हम लोग के तो रोज कुछ ना कुछ फंक्शंस, अभी सबके सब अभिषेक में जा रहे हैं दूसरों के घर, कोई फास्ट कर रहा है, कोई क्या, तो इतना अच्छा हमारा लिवर काम कर रहा है। उस तरह से आपको सारे अपने अपने बॉडी पार्ट्स के लिए सोचा, उसके बाद लास्ट में आप क्या करोगे, सिर्फ 5 ऐसे फंक्शंस आप चूज करोगे जो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको आप दिल से थैंक यू बोलोगे। यू विल जस्ट फील ग्रेटफुल। यहाँ पर लिखने की कोई भी प्रैक्टिस नहीं है, बट जो करने की है ना, वो आप प्लीज अच्छे से करना, दिल से करना। एवरीथिंग इज अबाउट योर फीलिंग्स। यस, कंटिन्यू। Step 3, health you want to receive, future. You're going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice. But you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything you've put into motion to receive back that ideal state. ठीक है, अब आज का स्टेप 3 क्या है जो आपको इम्प्रूव करना है। एवरीवन, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि थोड़ा, अगर किसी के कोई मेजर इलनेस या वैसा कुछ है तो आपको वही चूज करना है, लेकिन अगर सब कोई है जो ना सब कुछ ठीक लग रहा है आपको, तो ऐसी कोई चीज जो आप चाहते हो और अच्छा परफॉर्म करे, तो आप वो वो चीज चुन लेना। तो आज हमको वी विल चूज वन थिंग, वन बॉडी पार्ट और सेंस ऑर्गन और एनी फंक्शन ऑफ आवर बॉडी जो हम लोगों को इम्प्रूव करनी है, जिसकी वर्किंग। एंड क्या करना है हम लोगों को उसके लिए? We have to think about the ideal state of what we want to improve. मतलब उस ऑर्गन की या बॉडी पार्ट की एकदम बेस्ट स्टेट क्या हो सकती है, परफेक्ट अगर वो स्टेट है, अगर उसकी, अगर वो अभी खराब नहीं होती, अगर वो ठीक होती, तो कैसी लगती देखने में, कैसा लगता फील में, कैसा लगता फंक्शनिंग में, वो आपको इमेजिन करनी है। ये नहीं इमेजिन करना है अरे पैरों में दर्द है, हाँ मैम ने बोला है कि ये एक चीज ठीक करनी है, तो आपको सोचना है पैरों का दर्द ठीक करना है, पैरों का दर्द ठीक करना है, नहीं। आपको अपने परफेक्ट नीज, जो आपके एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्दी नीज अगर हैं, तो वो कैसा आपको फील होगा, उसको ठीक, उसके बारे में सोचना है। दैट इज कॉल्ड आइडियल स्टेट। यस, कंटिन्यू। Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that if we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state and any part of the body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. या तो अब क्या करना है? यस, एंड ये बहुत कॉमन चीज है, सभी के साथ होता है। जब भी ऐसा कुछ, सपोज किसी ने, डॉक्टर ने कुछ कह दिया है कि ऐसा कुछ इलनेस हुआ है, एनीथिंग मे बी, जो भी, मैं बीमारी का नाम नहीं लेना चाहती, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको डायग्नोस की है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिससे भी मिलते हैं ना उसके बारे में बात करते हैं, है ना, अरे अभी टेस्ट करवाया था और अचानक से ये चीज सामने आ गई। अब जो भी जिससे फोन में बात कर रहे हो, जिससे मिल रहे हो, उन सबको इसके बारे में बताते हो, फिर वो आपको ना चार्ट और रेमेडी बताता है। अच्छा सुनो, तुम रात में ये भिजा लेना, सुबह उसका पानी पी लेना। अच्छा सुनो, तुम जिससे आप बात करोगे ना, वो आपको 4 नहीं 5 6 बहुत सारे आपको बताएगा। यस, बताना चाहिए, सुनना चाहिए, बट अगर आप उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, जिससे कर रहे हो, एंड और एक चीज हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, तुरंत हमारे पास एक कौन है, पर्सनल डॉक्टर हमारा, जहां से हमको बहुत सारी एडवाइस मिल जाती है, Google.
गूगल है हमारे पास, तो हम सबसे पहले गूगल करते हैं, सबसे पहले सिम्टम्स गूगल करेंगे, फिर देखेंगे हाँ ये तो मेरे सिम्टम है ना, तब तो पक्का यही बीमारी है मुझे। उसके बाद वी विल सी उसके वो क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, उसके उस बीमारी का इफेक्ट्स क्या होगा, एंड उसके बाद जो सामने आता है उससे देखकर कौन कौन डरा है। मैं तो बहुत डर जाती हूँ। अभी दिसंबर में आई हैड अ ब्रेक डाउन, एक ऑपरेशन हुआ था, एंड उसके बाद कुछ ऐसे हो रहे थे, कुछ ऐसे ब्रेक डाउन्स, एंड मैं गूगल में देखती थी। सोचो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, बट मैं भी गूगल में देखती थी। लगता था अरे चेक करते ना क्या, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों। एंड उसके बाद जब मैं देखती थी तो मैं बहुत डर जाती थी, अरे बाप रे क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर तो। उसके बाद मैं श्वेता को बोलती थी और श्वेता मुझे बहुत डांट लगा देती थी, है ना। तो आपके पास भी कोई ऐसा होना चाहिए, जब जब आप ऐसा काम करो कोई आपको डांट लगा दे। तो डोंट डू दिस, गूगल कुछ भी नहीं। हर एक बीमारी का साइड इफेक्ट तो हार्ट अटैक होता है, हर एक बीमारी होता है कि नहीं, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, सब बीमारियों में लिखा रहेगा, नहीं होता है। डोंट लुक एट इट, ओके, डोंट रिसर्च। यस, आस्क योर डॉक्टर, जो आपका हेल्थ एनालिस्ट है, जो आपके काउंसलर्स हैं, उनसे आप बात करो। आप अपना सारा फोकस ना डिजीज पर दे रहे हो। Don't give on the disease. You can always Google what are the remedial measures to improve my health, to have a smooth glowing hair. Yes, उसका Google करो। क्या आपकी रेमेडीज है उसको आप Google करो। Don't Google about the disease, क्योंकि जहां पर आप फोकस डालोगे वहीं पर आपको और ज्यादा वो बढ़ बढ़ के वो चीज आपके सामने आएगी। ठीक है, तो अब अपने को करना क्या है, उसका ऑपोजिट, इसका उल्टा करना है। ऑलवेज आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आइडियल स्टेट, परफेक्ट स्टेट फॉर दैट एरिया ऑफ द बॉडी दैट इज अनवेल। स्टमक में कोई इश्यू है, उसका परफेक्ट स्टेट, ओके। आपको शुगर की कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, यस, उसका परफेक्ट स्टेट क्या होगा, आपका पैंक्रियाज एकदम अच्छे से काम कर रहा है, आपका सारा बॉडी फंक्शंस एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं। तो जो आपको लग रहा है जहां जहां प्रॉब्लम है उसकी आपको परफेक्ट स्टेट खोजनी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसकी परफेक्ट स्टेट क्या है, कितना होना चाहिए जो नॉर्मल होता है, 120/80, है ना, ऐसा ही कुछ होता है। शुगर का जो भी नॉर्मल रेंज है उसको आप पता करो, वहां फोकस रखो कि आई हैव इतना एंड इतना, पीपी एंड फास्टिंग इतना है मेरा। ऑलवेज आपको कितना खराब हो सकता है वहां फोकस नहीं करना है। ग्रैटिट्यूड जब आप अपने आइडियल स्टेट के लिए देते हो ना, तो क्या हो रहा है, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स टुगेदर विथ ग्रैटिट्यूड, इट इज मेकिंग अ very good combination and you will attract good health very fast. बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट करोगे, मैजिकली अट्रैक्ट करोगे। मिरेकल्स होते हैं हेल्थ में, all because of these practices. Yes, continue. Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind, the way you want it to be grateful for it as though you've received it. So if you हाँ ठीक है, पढ़ लो। Okay. So if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल्स दे दिए यहाँ पे, एंड यहाँ पर क्या लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में, कम से कम मिनिमम 1 मिनट आप खुद को विजुअलाइज करिए विद दैट आइडियल स्टेट ऑफ योर बॉडी जो आपको चाहिए। ठीक है, किसी को वैसा परफेक्ट फिगर चाहिए, परफेक्ट वेट चाहिए, तो आप अपने आप को इमेजिन करो विद दैट परफेक्ट बॉडी वेट, विद दैट परफेक्ट फिगर, है ना। तो जैसा जैसा आपको चाहिए, इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज इट with full gratitude
as if you have already received it, and then see the magic. तो अगर आपको किडनीज में हेल्थ करना है तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग किडनीज के लिए ग्रैटिट्यूड देना है। अगर आपको अपने ब्लड में कोई ब्रेकडाउन है तो आपको बहुत सारा हेल्दी ब्लड के लिए ग्रैटिट्यूड देना है, ऑक्सीजन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, सबके लिए ग्रैटिट्यूड देना है। अपने हार्ट को आपको अगर ठीक करना है, कुछ वहां पर ब्रेकडाउन्स है, तो आपको एकदम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट इमेजिन करके, विजुअलाइज करके आपको बहुत सारा वहां पर ग्रैटिट्यूड देना है। किसी को स्किन में कोई इश्यूज हो जाते हैं, स्किन में ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं, है ना, बहुत कुछ किसी ने शेयर किया था। तो परफेक्ट स्किन अगर आपकी होगी तो आप कैसा फील करोगे, कैसे लगोगे, उसको सोचकर आपको ग्रैटिट्यूड देना है। बट ग्रैटिट्यूड इज द ओनली पावर जो आपको ठीक कर सकती है, जो आपको मैजिकली हील कर सकती है, टुगेदर विथ योर टेकिंग केयर रेजिमेन। यस, कंटिन्यू। If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। आपको अपनी अगर आईसाइट लग रहा है प्रॉब्लम है, एक्सीलेंट विजन के लिए आप थैंक यू करो, चाहे वो आंखें हो, चाहे आपके सुनने की शक्ति हो, चाहे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ठीक करनी है। उतना ज्यादा आपको लगता है कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, आप कुछ योगा ये सब ठीक से नहीं कर पाते हो, एक्सरसाइज करते हो तो बहुत जल्दी थक जाते हो, आपको आपका वेट लगता है कि हिलता ही नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना, ये तो हिलता ही नहीं है, जैसा है वहां पर अटक गया है। यस, यू हैव स्टक वेट, सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट बॉडी वेट, परफेक्ट फ्लेक्सिबल बॉडी। तो अगर आपको मतलब यू हैव टू इमेजिन एज इफ कि वो अभी आपको मिल चुकी है। अर्चना जी, आप मेरे सामने ना एकदम उल्टे दिख रहे हो, आपका फोन उल्टा है शायद, एंड इट इज मेकिंग मी क्रीपी। ओके, या सो एज इफ कि वो आपको अभी मिल चुकी है, दैट वे यू हैव टू थिंक एंड बी ग्रेटफुल। ओके, तो अभी जैसे मैं ना बहुत अच्छा, ठीक है, अभी स्टोरीज के लिए टाइम नहीं है, पहले पढ़ लेते हैं। Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you've received it right now. Natural forces within us are the true healers of disease. Hippocrates, circa 460 to circa 370 BC, father of Western medicine. So Hippocrates is father of Western medicine. Western medicine is allopathy medicines. Somebody is unmute, please mute कर लो भाई अपने आप को। तो हिप्पोक्रेट्स जो है, he is the father of, मतलब he is the one who invented Western medicine, जिन्होंने सारे एलोपैथी दवाइयां को इन्वेंट किया, उनका नाम हिप्पोक्रेट्स है। और वो खुद कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में ही नेचुरल फोर्सेस हैं which are the true healers of disease. Just imagine. तो अगर नेचुरल हीलर्स हैं, फोर्सेस हैं, so that means कि वो इवोक किए जा सकते हैं with some practices. कुछ तो ऐसा होगा जिससे नेचुरल फोर्सेस इवोक हो जाए, आपको बाहर से कुछ लेने की दरकार नहीं पड़े, है ना। तो ऐसा बहुत कुछ होता है, मिरेकल्स होते हैं, बहुत कुछ ऐसा है हमारी बॉडी में जो हम शायद जानते भी नहीं। तो इफ वी आर डूइंग समथिंग विच वी विच इज, मतलब ग्रैटिट्यूड इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम इनसाइड। बाहर से आप ग्रैटिट्यूड थोड़ी ला रहे हो कि कहीं से खरीदा दुकान से और डाल दिया अपनी बॉडी में, अपने बॉडी पार्ट्स में, नहीं, इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम इनसाइड। तो आपके जो नेचुरल फोर्सेस है ना, उसके साथ आपने ग्रैटिट्यूड बहुत सारा मिला दिया। आप जब आप दवाइयां लेते हो तो आप बहुत ग्रेटफुल होके लेते हो, आप रो के नहीं लेते हो, ओहो कितनी दवाई लेनी पड़ रही है। अच्छा, राजन सर ने कुछ बताया था ना कि मेडिसिन को मेडिसिन नहीं बोलना चाहिए। राजन सर ने बोला था कि आप मेडिसिन को टॉफीज बोल सकते हो, कैंडीज बोल सकते हो, और कुछ एक और भी कुछ था, कुछ
कहा था उन्होंने, आपकी जो मेडिसिन बॉक्स भी होती है ना, कुछ लोग जो होते हैं ना बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं, इसकी उसकी, कुछ आपकी रेगुलर में मेडिसिन चलती रहती है, आप उस जो मेडिसिन बॉक्स है ना उस पर भी एक स्टिकर लगाओ, एक पेपर लगाओ एंड उस पर लिखो थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ। तो जब जब आप मेडिसिन का वो डब्बा खोलो आपको सबसे पहले वो दिखे एंड यू टेक योर मेडिसिन विथ फुल फुल ग्रैटिट्यूड। एंड मेडिसिन बोलना ही बंद कर दो, अपने घर में किसी को आपको बोलना है ना दवाई का डब्बा ला दो, टेल ब्रिंग माई कैंडी बॉक्स, मेरी टॉफी वाली डब्बा, टॉफी वाला डब्बा लाके दो मेरा। ठीक है, धीरे धीरे ये सब दवाइयाँ, सुई, इंजेक्शन, ये सब वर्ड्स अपनी डिक्शनरी से ही निकाल के फेंक देना है। जब ये शब्द हट जाएंगे ना धीरे धीरे बीमारियां भी हट जाएंगी। यस, करके देखो, चलो। You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to. And you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it. तो क्या करना है, आज के बाद ये वाली प्रैक्टिस आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना, ऑलवेज रिमेम्बर कि कभी भी नेगेटिव थॉट को आने भी नहीं देना। कोई भी बीमारी आए, कोई दर्द आए, कोई ऐसा चैलेंज आ जाए, नेगेटिविटी जैसे ही आने लगे ना कि अब कैसे चलेगा, अब तो शायद ही मैं ठीक हो पाऊंगी, इसमें तो 1 महीना लग जाएगा, कौन मेरा ध्यान रखेगा, मैं कैसे काम करूंगी, एक भी नेगेटिव थॉट को अपने अंदर आने ही नहीं देना, अपने करंट स्टेट ऑफ योर बॉडी के लिए बिल्कुल नहीं आने देना। तुरंत उस समय आपको क्या करना है, तुरंत आपको अपने विजुअलाइज करना है एज इफ यू आर परफेक्ट, एज इफ कि आपकी हेल्थ पूरी परफेक्ट है, एंड बी सो ग्रेटफुल टू गॉड अबाउट इट। यस, दिस इज ऑल लाइक आप इसको एक ड्रामा समझ सकते हो, एक नाटक जो हम यूनिवर्स के साथ खेलते हैं। हम उसको दिखाते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फीलिंग परफेक्टली हैप्पी, एंड यूनिवर्स क्या करता है, आपकी हर एक फीलिंग को, आपके हर एक नाटक को वो सच में मिरर करता है। इट ऑलवेज मिरर्स व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर फीलिंग। सो हम उसके सामने नाटक कर लो। यस, फेक इट, फेक इट, फेक इट, बट डोंट लेट नेगेटिविटी कम इनसाइड यू। The most effective way to guarantee health, other than taking good care of yourself physically, is to continue be grateful for your health. ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट पैरा ऐसा क्यों है ये 4 लाइन का, इस 4 लाइन में ना एक बहुत बड़ी पहेली है, 3 लाइन, जो भी जितने भी लाइन है, कि हाँ आपको अपना केयर तो लेना ही है। आप सोचोगे अब मुझे ग्रैटिट्यूड मिल गया है, अब छोड़ो योगा, अब छोड़ो प्राणायाम, अब छोड़ो जॉगिंग, वॉक, है ना, सब छोड़ दो, मैं बैठ के थैंक यू करूंगी अपने हेल्थ के लिए और मेरा हेल्थ ठीक हो जाएगा। नो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपनी बॉडी का आप पूरा ध्यान रखोगे, उसके साथ जब आप ग्रैटिट्यूड करोगे ना, तो और जो आप सपोज आप मॉर्निंग वॉक कभी कभी कर रहे थे ना, और ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाओगे। यू विल डू मॉर्निंग वॉक एवरी डे, क्योंकि आपने अपनी ड्रीम में लिखा है, बिकॉज यू आर विजुअलाइजिंग योरसेल्फ विद द परफेक्ट बॉडी वेट, विद द परफेक्ट फ्लेक्सिबल बॉडी, विद अ वेरी हाई एनर्जी। तो अब क्या होगा, अपने आप सुबह उठते ही ना आपके पैरों में स्प्रिंग लग जाएंगे। मॉर्निंग वॉक चलो, आप और ज्यादा इंस्पायर्ड होंगे। तो आपको अपना ध्यान फिजिकली तो रखना ही है, उसके बाद आपको उसके लिए कंटिन्यू टू बी ग्रेटफुल। सिर्फ आज की प्रैक्टिस कर ली, उसमें ग्रैटिट्यूड दे दिया, एंड देन यू विल से मेरे तो हेल्थ में कोई ज्यादा मैजिक हुआ नहीं सुवर्णा जी। तो यू हैव टू कंटिन्यू टू बी ग्रेटफुल, है ना, जैसे आज किसी ने शेयर किया था, कंसिस्टेंटली ग्रेटफुल। यस, एंड एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, आई नो वी आर लेट टुडे, 5 मिनट शायद थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट ये हेल्थ का चैप्टर इतना फास्ट मुझे करने का वो नहीं है। जितने भी एक बुक है, लुइस हे की एक बुक है, हील योर बॉडी, या हील योर बॉडी। तो वो जो लुइस हे की बुक है ना, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है कि मोस्टली 90% ऑफ जो हमारी बीमारियां होती है ना, वो हमारे माइंड से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, कुछ कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जिनका कारण कुछ और होता है,
उन्होंने बहुत डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया है। इफ कोई अगर आप लोग बुक्स पढ़ते हो तो यू मस्ट, तो आप वो बुक जरूर पढ़ सकते हो। किसी के सपोज कंधों में शोल्डर्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, तो मतलब कि वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो जरूरत से ज्यादा जो हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए उसके शोल्डर्स में पेन होता है। किसी के बैक में बहुत ज्यादा पेन होता है ना, फ्लेक्सिबल नहीं है, बैक में हमेशा पेन, दैट मीन्स दैट पर्सन हैज लॉट्स ऑफ ईगो, उसमें इतना ईगो है, वो बेंड डाउन नहीं होना चाहता, वो फ्लेक्सिबल नहीं है अपने थॉट प्रोसेस में, इसलिए उसको शायद बैक पेन होता। किसी के थ्रोट में कोई चैलेंजेस है ना, तो मतलब कि वो अपनी बात कह नहीं पाता, अपनी बात को बार बार मन में रोक लेता है, ही इज नॉट अ एक्सप्रेस, मतलब वो अपनी कुछ फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इसलिए शायद उसके थ्रोट में कोई चैलेंज है। ऐसे करके ना बहुत सारी हेडेक भी होते हैं, किसी के कैंसर भी होता है, किसी के प्रेशर भी हाई होता है, उस सब के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा मेंटल इमोशनल हमारा वहां पर कुछ ऐसा पेन छुपा होता है। तो ग्रैटिट्यूड क्या करता है, धीरे धीरे उन सब चीजों को हील करने लगता है। एंड व्हेन यू लेट गो, आपने अपना ईगो ही लेट गो कर दिया, आपने धीरे धीरे अपने सभी रिश्तों को एक्सेप्ट कर लिया, आपके अंदर से कड़वाहट चली गई, यू आर मोर एन इजी गोइंग पर्सन, एंड यू विल सी धीरे धीरे जो छोटे छोटे आपके प्रॉब्लम्स थे वो तो ऐसे ही ठीक हो गए। कहीं पर कोई ऐसे रैशेस आ रहे थे, कुछ ऐसा हो रहा था, गर्दन अकड़ी हुई थी, ये हो रहा था, वो सब धीरे धीरे गायब, ओनली विथ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, because you have let go of those mental toxins जो आपको वो बीमारियां दे रहे थे। yes, ये ऐसा होता है। now let us see magical practice number 16. Aishwarya, thank you so much, thank you for your sweet voice जिससे तुमने पढ़ा। ये मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ, हाँ, शॉर्ट। थैंक यू। तो फर्स्ट हमारा काउंट योर ब्लेसिंग्स विच वी आर डूइंग एवरी डे। अपने हेल्थ के लिए भी खूब डिटेल्स में जाके ग्रैटिट्यूड ढूंढो। अपने एक एक बॉडी सिस्टम को, एक एक ग्लैंड को, इतने सारे ग्लैंड्स हैं हमारे, इतने सारे हमारे हार्मोन्स हैं, हमारा इम्यूनिटी पावर, कितना कुछ जो हमारी बॉडी में हर वक्त चलता है, सो दैट कि इट इज वर्किंग प्रॉपरली। एक एक चीज को सोच के खोज के ग्रैटिट्यूड दो। यस, गो डीप। आपका मन है, गूगल करो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, मुझे खाली एंडोक्राइन, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो भी सारे ग्लैंड्स होते हैं, जो आपके हार्मोन्स हैं, जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, जो आपके सिस्टम्स हैं, सारे सबको आपको सोच के थैंक यू करना है कल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, 3 ऐसा समय जब हम बहुत ज्यादा हैप्पी थे, हेल्दी थे, सुपर एनर्जी में थे, और उनके लिए आपको दिल में, मन में सोच के खूब सारा ग्रैटिट्यूड देना है। सेकंड पार्ट क्या है, करंट में आप सब कुछ सोचोगे जो बहुत अच्छा चल रहा है, उसके बाद 5 ऐसी चीजें, या तो आप 5 सेंस ऑर्गन्स ले सकते हो, 5 कोई बॉडी पार्ट ले सकते हो, आप 2 बॉडी पार्ट, 3 बॉडी के कोई फंक्शंस, कुछ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो, बट दोज विच आर वर्किंग वेरी वेल नाउ, उसको आप सोच के थैंक यू करोगे। एंड लास्ट स्टेप क्या है कि जो एक ऐसी चीज जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो, उसको आप आज लोगे, सोचोगे, क्या सोचोगे, उस बीमारी के बारे में नहीं, उसकी आइडियल स्टेट के बारे में, क्या वो उसका परफेक्ट स्टेट है, एंड फिर आप उसको ग्रैटिट्यूड दोगे एज इफ कि वो पहले ही आपको मिल चुका है। एंड लास्ट है हमारा मैजिक रॉक प्रैक्टिस, जो हम एवरीडे नाइट में कर रहे हैं। अगर वो भी आप लोग भूल रहे हो तो बहुत सारे मैजिक्स आप लूज कर रहे हो। डोंट लूज योर मैजिकल ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक प्रैक्टिस एवर। चाहे आप पीहर जाओ, चाहे आप सावन बनाओ, चाहे आप अभिषेक करो, चाहे आप जो भी करो, ठीक है। सो यस, थैंक यू ऐश्वर्या। एंड टुडे आई विल बी शेयरिंग माय विजन बोर्ड, तो जो लोगों को देखना था आप लोग जरूर रुक जाना। और सुवर्णा दीदी, I have a sharing issue, सुवर्णा जी। सुवर्णा दीदी, पहले ग्रैटिट्यूड करे बच्चा लोग। Yes, gratitude. चलो, let's join our hands and be grateful. Close your eyes. Thank you so much, Bhagwan Ji. Thank you, God. Thank you, universe, for this beautiful life which you have given me.
Thank you so much, Bhagwan Ji, for this gift of health, amazing health, which I am enjoying. Thank you so much, Bhagwan Ji, for my super duper energy, which I always feel. Thank you so much, Bhagwan Ji, for my outstanding stamina, immunity power, which I have. Thank you so much, Bhagwan Ji, for my perfect, awesome, amazing body parts, body functions, which are doing so well. Thank you so much, Bhagwan Ji, for everything in my body, in my health, is working to its optimum level. सबसे अच्छी ideal state में सारे के सारे body parts, सारे functions काम कर रहे हैं. Thank you so much. We are all so blessed. Thank you. Yes, Archana ji, you want to say something? Yeah, I wanted to share, like, since I started this gratitude ka journey, I have overcome many of my health challenges. Like मुझे stomach में challenge था, वो मेरा completely cure हो गया है. I had challenges in my shoulders and my neck, वो completely cure हो गया है. And my hair is more beautiful. And everybody say, like my friends usually tell me that I have more energy. मेरी एक friend तो बोलती अब तो नया नया चीज पता चल रहा है तुम्हारे बारे में. So this is what I feel, and I have got in my journey for a perfect health. And अभी जब मैं मुंबई गई थी, I went to Elephanta Cave, तो मैं वहाँ गिर गई थी. And I had some challenge in my legs. लेकिन मैंने भगवान को यही थैंकफुली मतलब ग्रेटफुल हुई कि मैं उतने में ही रह गया, मेरा उससे खराब नहीं हुआ कुछ. मतलब फोन भी मेरा इतनी जोर से गिरा था and nothing happened to it. मतलब I'm so grateful for that. So truly blessed. Wow, so nice. So nice, Archana ji. Thank you so much. You are a true magician. Thank you. दीदी मेरे को कुछ कहना है आपसे. हाँ, yes, बोलो रश्मि. दीदी मैं 26 को ट्रैवल कर रही हूँ, 26 to 31. तो जो मैजिक बुक का सेशन होगा तो इस बीच होगा कि उसके पहले खत्म हो जाएगा? ये चलेगा तुम्हारा 4 अगस्त को. क्योंकि आपने बोला था ना आप कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे कुछ चीज का, तो बीच में ऐसी मैं वीडियो तो देख लूंगी लेकिन मैं कुछ भी चीज वैसे अटेंड नहीं कर पाऊंगी सेशन. 4 अगस्त तक चलेगा और पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी. क्यों चिंता करती हूँ, मैं हूं ना. कुछ मिस करोगी मुझसे पूछ लेना, ठीक है? इसलिए मैं थोड़ा सा वर्ried थी, मैं बोली आपसे पूछूंगी सेशन में. हाँ, नहीं रहोगी लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना है, नहीं तो कुछ नहीं बताऊंगी. मैं वैसे मैजिक बुक में लेके ही जाऊंगी अपना. ठीक है. तो रात में फिर बैठ के कर लूंगी. ओके. या चलो, थैंक यू. अच्छा, आज की प्रैक्टिस से एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? न्यू पीपल, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट टू डू? समझ गए हो ना सब कोई? Yes. कोई भी डोंट थिंक कि ना आप लोग पूछोगे तो कोई सोचेगा कि बेवकूफ है, समझा नहीं, इतना अच्छे से समझाया मैम ने, इतना अच्छे से बुक में. आप फिर से पूछो, बार बार पूछो, लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से करना, ठीक है? सो इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग यू कैन आस्क. कोई भी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है आज. आपको तीनों फेज में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिर्फ आपको सोचना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है, विजुअलाइज करना है. ओके. यस बसंत जी, आप कुछ बोलो. After the recording stops, I want to say something. अच्छा, ठीक है. ओके. मैम, I want to ask something. So, अगर हमें अपने इमोशनल वेलनेस में if we want miracles, so should we do gratitude for heart? Yeah, gratitude for heart, and keep visualizing your laughing, happy face. If you are emotionally well, so what will happen? You will be so cheerful and happy and laughing, right? Right. Yeah, so you have to imagine always that kind of face of yours, and give lots of grateful to your heart, to your emotions, to your And also, बहुत सारे affirmations करना पड़ेगा. I have also gone through this phase. All is well, all is well. I am perfectly fit. I am perfectly healthy.
अभी एफर्मेशन नहीं बताया ग्रुप। Yeah. Okay. हाँ जी, thank you. Thank you. Yeah. हमने Okay. स्नेहा आंटी को याद किया, आज शी इज हियर। स्नेहा आंटी है? हाँ जी, I invited her. अच्छा। Because आप इतने दिल से विश कर रहे थे, so I messaged her कि अगर आप फ्री हो तो आ जाओ ऑनलाइन। Yeah. So nice. Yeah. नमस्ते मैम विजन आंटी। बोर्ड। नमस्कार जी। Yes, yes, yes. वीडियो खुल नहीं रहा मेरे से अभी। अच्छा, कोई कोशिश बात नहीं आंटी। हाँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। सबसे पहले शुक्राना मैंने आपके यहाँ से सुना। मेरे मम्मी पापा ने तो बचपन से ही सिखाया, पर आप लोगों ने जितना बारीकी से समझाया वो तहे दिल तक हमारे अंदर जा चुका है। उसके बाद मैंने 2-3 और भी क्लास ज्वाइन की हैं। मैंने आपकी शुरू वाली भी ज्वाइन की थी, पर जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना तो वो मेरे सिर से निकल जाता, मेरे को आनंद नहीं आया। मैंने 2 दिन पहले की ज्वाइन, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। बाकी मैंने हिंदी वाली बहुत सारी की हैं, आशमिन मैम की भी की हैं और CFL वालों की भी की हैं। हिंदी में थी ना, तो हिंदी में पढ़ते हैं वो ज्यादा अंदर जाता है। पर आज मेरे को लगा कि कोई बात नहीं, आपकी भी ज्वाइन करूंगी, 30-40% तो जाएगा ही ना, इंग्लिश नहीं जाएगी तो मत जाए। पर आज मैंने किया, पर बहुत शुक्राना शुक्राना, इतना तहे दिल तक चला गया कि घर में कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी होता है, जैसे बहू खाना बना के भी देती है, शुक्राना कुछ करती है, हर टाइम गॉड ब्लेस यू, थैंक यू निकलता है। बच्चे भी कुछ आके बात करते हैं तो हर टाइम मतलब बहुत भगवान ने थैंक यू भर दिया। और हम जो 12 से 1 क्लास लेते हैं, जिसमें अलका है, खुशी है, निधि है, दीपिका है, ये हम लोग कुछ ना कुछ शुक्राना जरूर उसमें करते हैं। आज 2 दिन से शुक्राने की क्लास चल रही है और आज एक योगी को बोला, जो हमारा घंटा था ना, आज एक योगी को बोला तुम शुक्राने करो। पूरा घंटा एक योगी को जितना टाइम मिला, 2 मिनट 5 मिनट, सबने शुक्राने किया। वेरी गुड, वाओ, थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। हाँ, हम लोग ये आपको आपसे बहुत ही याद करते हैं। ये आपसे ही मेरा हमारे को मिला है, आपसे ही। और कल भी शुक्राना अलका ने पढ़ा था। किताब में से किताब पढ़ती है, उसमें शुक्राने ढूंढ के बताती है। 40 मिनट की क्लास हम शुक्राने की कितने दिन से कर रहे हैं। बीच बीच में भी शुक्राने का कुछ ना कुछ टॉपिक हमारा 12 से 1 डेली चलता है। और जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, वो हम जो ये ग्रुप है ना, हम आपस में डिस्कस करते हैं। कोई उसी टाइम टोकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे बोलो। भगवान की कृपा से जितने भी इसमें 20-25 योगी हैं, ऐश्वर्या भी है, इसकी मम्मी है, इसकी बहन भी आती है, वो सब इतने खुश है ना उस क्लास में कि भगवान ने कहते कि हमें बहुत कुछ दे दिया। थैंक यू शुक्राना आपका, जो आपने ये बहुत बारीकी से, जैसे ना बचपन से दिखाया, हमने शुक्राना किया, जो चीज सामने आई शुक्राना किया। हमने बचपन में नहीं की, बचपन से हमारे को क्या मिला, कैसे मिला, ये जो हम खाना खाते हैं ये कहाँ से आया, वहां से शुक्राना, वो नहीं हमें पता था। जो सामने नजर आता था उसका शुक्राना तो बचपन से भी किया और हमारे गुरु ने भी सिखाया था। हम कहते हैं सब चीज का शुक्राना, जो भगवान तूने दी ना सबका शुक्राना, ऐसे कर देते। ये जो रूट पड़ा ना, ये आपका, जितने हम योगी हैं, आपसे ही हमारे के अंदर ये रूट है। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू जी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। थैंक यू। चलो, आज 3:42 हो गए हैं। अभी आप लोग, मैं शेयर करती हूँ। एक्चुअली ये ना मैं ग्रुप में शेयर नहीं करना चाहती, इसीलिए यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। बिकॉज आई डोंट वांट कि पीपल एक से एक दूसरे ग्रुप में इसको फॉरवर्ड करें, ये एक वैसी कुछ बन जाए, तो आई डू नॉट वांट दैट। 1 मिनट। हाँ, ये मैंने डिजिटली बनाया है गूगल स्लाइड्स में और फिर इसको प्रिंट करके आई हैव पुट इट। ये आपको विजिबल है क्या? लेट मी सी, बड़ा करती हूँ। यस, विजिबल। Yes, it's visible. मैं बड़ा कर दिया, अब ठीक है ना? बेटर? या अच्छा, वेट। यस, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो आप लोगों को हमेशा जो भी आप विजन बोर्ड बनाओगे, शुरू में आप लिखोगे रेड कलर से। ऑलवेज रिमेम्बर, रेड कलर से बोल्ड लेटर्स में 3 बार। How was the day, Babu? Very nice. 3 बार आपको थैंक यू लिखना है विजन बोर्ड में, ठीक है? ब्लैक से कोई भी नहीं लिखेगा,
रेड कलर से कैपिटल लेटर्स में। Ma'am, I have a question here. Why do we use the red here? Like that's going in रेड my. इज द कलर ऑफ मैनिफेस्टेशन। Okay, ma'am. या देखो मैनिफेस्टेशन है ना, इट इज अ इंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड। बहुत सारे इसमें जितना आप डीप यू विल गो, जितना रिसर्च में, मतलब वी हैव डन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टडी, कितने बुक्स पढ़ डाले, कितने सेशंस कर डाले। तो रेड इज द कलर ऑफ Ma'am, मैनिफेस्टेशन। even gratitude we write with the red pen or blue is good. No. Gratitude, blue is good, green, purple, whatever, but not black. Because gratitude, you are not manifesting, right? You are giving your gratitudes to God. Okay, yeah. तो और एक चीज ध्यान रखना है आपको, हर आपके ड्रीम में, मतलब कहीं ना कहीं जिस भगवान को आप मानते हो ना, आप अपने विजन बोर्ड में उस भगवान की कोई भी एक ऐसा सिंबल, कोई एक, अगर आप किसी को नहीं मानते हो, ठीक है, तो कोई भी एक सुप्रीम पावर जो आप बहुत ज्यादा मानते हो, उसको जरूर, इफ यू फॉलो एनी गुरु, आप उनकी फोटो लगा सकते हो, बट करना चाहिए, ठीक है। यस, नाउ ये था मेरा ट्रैवल का। अब ये मेरा है हेल्थ से रिलेटेड, स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड। अब इसमें पिरामिड वैली का सपना मेरा इसी साल पूरा हो चुका है, सो इसको अब मुझे हटाकर चेंज करूंगी, कुछ दूसरा लगाऊंगी। 55 kgs मैं को अब नहीं चाहिए, 56 हो चुका है, अब मैं इसको 56 कर दूंगी। मेरे हस्बैंड बोलते हैं और पतला नहीं होना है, मैंने बोला ठीक है। या तो दिस जो जो मुझे चाहिए मैंने उसको खूब अच्छे से प्यार से खोजा है इंटरनेट में। ओके, आपको अपना विजन बोर्ड हड़बड़ी में बस कोई भी पिक्चर जो मिल रही है लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। इट इज योर विजन बोर्ड, इट इज योर ड्रीम बोर्ड। थोड़ा अच्छे से प्यार से खोजो, जो पिक्चर सबसे अच्छा आपको अट्रैक्टिव लगे ना, वो पिक्चर खोजो, ठीक है। अब जैसे ये ट्रैकिंग की फोटो है, तो ये मुझे मतलब इतना इतना मुझे ये अट्रैक्टिव लगा ना, जो ये पीछे 4 लोग हैं, तो हम लोग 4 लोग ही सोच रहे हैं साथ में जाने का, एंड ये एग्जैक्ट ये वैसी ही फोटो है, एंड आई कैन फील कि मैं कौन सी हूँ, वो दूसरा इंसान कौन है, सब मुझे एग्जैक्ट वैसे ही समझ में आ रहा है। तो किसी को अल्कलाइन बॉडी चाहिए, किसी के बहुत एसिडिटी है, किसी को कोई भी, आपको हर चीज की फोटो इंटरनेट पे अवेलेबल है। थोड़ा सा यू हैव टू बी क्रिएटिव। ओके, दिस इज माय मनी से रिलेटेड ड्रीम्स, मटेरियल थिंग्स का ड्रीम्स। तो हर तरह के ड्रीम्स हो सकते हैं आपके। अगर आप चाहो आप एक ही पेज में सारे रख सकते हो, आपको मेरी तरह बनाने का इतना जरूरी नहीं है। दिस इज जस्ट एन आइडिया how I have made. Okay. Even I had 2000 ka note ka picture. Now I have to change that. I don't want 2000. Good one. तो अब 2000 का नोट चेंज करना पड़ेगा सबको। यस, कोई बात नहीं, मुझे तो 2000 के नोट से बहुत अबंडेंस फील होता है। ठीक है, चेंज कर देंगे। ओके, या एंड दिस इज माय रिलेशनशिप का ड्रीम बोर्ड। मतलब मैंने अलग अलग स्लाइड्स बनाए हैं, अगर आपकी इच्छा आप उसको एक ही में कर सकते हो। ओके, एंड बीच बीच में कोई आपको कोटेशन पसंद है, कुछ आपको ऐसा लिख, कोई भी जो आपको पसंद हो, आप उस तरीके से यू कैन डू। दिस इज द स्लाइड ऑफ माय चिल्ड्रन, माय फैमिली। हम लोगों को अपने बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, जो भी है सब चीज अवेलेबल है इंटरनेट पर, एवरीथिंग इज अवेलेबल। कोई कॉलेज है उसका लोगो, कोई मेडल आप चाहते हो, कोई ऐसा हेल्थ के लिए आप चाहते हो, इनकम आप चाहते हो, बॉन्डिंग आप चाहते हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो आप खोजो, टेक आउट देयर पिक्चर्स, राइट इट डाउन, ठीक है। Ma'am, do you see the vision board every day? Like, how is it? No, I will be very honest, I don't see it every day, but most of, मतलब बहुत बार, especially if I am in the washroom with my phone, तो I make it a point to see। उसके बाद रात में सोने से पहले generally I try, बहुत बार मिस हो जाता है, इतना ज्यादा सुबह के 5 o'clock I get up before 5 o'clock, तो सोते सोते मेरी बस
सब कुछ भूल जाती हूँ बहुत बार। बट जैसे जितने ना बहुत सारे ऑस्पिशियस डेज होते हैं, जैसे कल मैंने बोला था न्यू मून डे है, तो आई मेड इट अ पॉइंट सारे ड्रीम्स लिखना, देखना, विजन बोर्ड देखना, विजुअलाइज करना, तो वो सब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। जो ऑस्पिशियस डेज होते हैं, पूर्णिमा का दिन हुआ, न्यू मून डेज हुआ, या फिर रात में जनरली सोने से पहले, मतलब लास्ट चीज जो आप देख कर सोओगे ना, इट विल बी इन योर सबकॉन्शियस माइंड, तो वो जरूर से कर लेना Not a चाहिए। compulsion that you have to see it every day. Like you can It is just. nothing is a compulsion, but जितना ज्यादा पहले तो आप बनाओ, फर्स्ट यू मेक इट, एंड डिजिटल बना लो फोन में। पता देयर आर सो मेनी एप्स, आप विजन बोर्ड करके ऐप डाउनलोड करो, वो 1 मिनट में आपका विजन बोर्ड बना के दे देगा। तो एटलीस्ट स्टार्ट डिजिटली, बट इफ यू मेक इट योरसेल्फ ना, पूरा कट करके आप उसको चिपकाते हो, स्टिक करते हो, लिखते हो, you feel that you are so close to your dreams, एक वो फीलिंग अलग आती है, तो वो आप कर सकते हो। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, everyone. Yeah, and Thank you. bye bye. See you tomorrow. Bye. Thank you. Thank you. Thank you so much, Aishwarya. Thank you, Didi. Thank you. मंगला जी को बोला Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Lots of Thank thanks you. ji. Thank you. Thank you. Thank you, Sneha.